नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य, किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज की ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिष सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर और आज हम लेकर आए हैं 13 नवंबर 2025 गुरुवार का पावन पंचांग, राशिफल और आध्यात्मिक प्रेरणा। आज का दिन अत्यंत शुभ है और ऊर्जावान है क्योंकि आज मार्गशीर्ष मास का गुरुवार है। साथ ही काल भैरव अष्टमी का पारायण भी आज ही है। यह दिन भगवान विष्णु, बृहस्पति देव और काल भैरव तीनों की कृपा का संगम लेकर आया है। आज का संपूर्ण पंचांग जानते हैं। आज तिथि रहने वाली है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि एवं वार रहेगा गुरुवार। नक्षत्र रहेगा मघा प्रातः 10:58 तक तथा तत्पश्चात रहेगा पूर्व फाल्गुनी। योग गंड योग रहने वाला है प्रातः 9:15 तक, तत्पश्चात वृद्धि योग प्रारंभ होगा। करण भव करण रहने वाला है प्रातः 7:45 तक, तत्पश्चात बालव करण प्रारंभ होगा। आज सूर्योदय 6:45 पर होगा एवं सूर्यास्त शाम को 5:25 पर रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में है। ऋतु हेमंत एवं अयन दक्षिणायन रहने वाला है। तो मित्रों, अब जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त के विषय में। आज ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है 4:59 से 5:52 प्रातः तक। उसके बाद आज अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा 11:44 से 12:26 तक। आज का राहु काल मित्रों, जिस काल में आपको कोई भी पवित्र काम या शुभ काम प्रारंभ नहीं करना है, वह है दोपहर में 1:25 से 2:26 तक। कोई भी नया काम इस काल में करने से अवश्य बचें। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहने वाला है। दिशाशूल का अर्थात मित्रों, आज आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना है या दक्षिण दिशा में कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से बचना है। परंतु यदि अत्यंत आवश्यक हो तो आप आज यात्रा से पहले पीले पुष्प या हल्दी का तिलक लगाकर अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मार्गशीर्ष मास और गुरुवार का धार्मिक महत्व। मार्गशीर्ष मास का भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में उल्लेख मिलता है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, अर्थात मासों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ। यह महीना सत्य, धर्म, साधना और ज्ञान का प्रतीक है। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है, जो देव गुरु, ज्ञान और विवेक के अधिपति हैं। आज के दिन बृहस्पति की उपासना, पीले वस्त्र धारण एवं तुलसी जल अर्पण, व्रत पूजन विशेष फलदायक होते हैं। आज काल भैरव अष्टमी का पारायण दिवस भी है। कल 12 नवंबर को हो रही काल भैरव अष्टमी और उसका आज है पारायण दिवस, यानी उपवास या साधना का समापन। भगवान काल भैरव को समय का स्वामी कहा गया है। वे भय, बाधा और मृत्यु पर विजय देने वाले देव हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति अष्टमी का व्रत करके आज उसका पारायण करता है, उसके जीवन से संकट, भय और असफलता का नाश होता है। आज की रात्रि में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ है एवं ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करना आज अत्यंत शुभ है। मित्रों, एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इन संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है और धन है। श्रद्धा उस ज्ञान का आधार है। भगवान विष्णु ने कहा, जिस मनुष्य के भीतर श्रद्धा है वहां ज्ञान स्वतः ही प्रभावित हो जाता है। जिसके पास ज्ञान है उसके जीवन में भय नहीं होता और जब भय समाप्त हो जाता है तभी सच्ची भक्ति प्रकट हो सकती है।
यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और ज्ञान जीवन के दो पंख हैं, जिनके सहारे इंसान संसार के हर तूफान से ऊपर उठ सकता है। तो मित्रों, अब हम जानेंगे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गुरुवार का महत्व। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति, जुपिटर का संबंध मानव मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से भी माना जाता है, जो डिसीजन मेकिंग, विजडम और ऑप्टिमिज्म को नियंत्रित करता है। इसी कारण गुरुवार को सकारात्मक सोच, योजना और दीर्घकालीन निर्णयों के लिए शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह दिन मानसिक संतुलन और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है। जो लोग इस दिन का ध्यान या प्रार्थना करते हैं, उसके मस्तिष्क में एक सेरोटोनिन नाम का स्तर बढ़ता है, जिससे शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती है। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं जिसका आपको है इंतजार, 12 राशियों का ज्योतिषीय विश्लेषण। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के विषय में। आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और व्यापारियों को आज धन लाभ होगा। प्रेम संबंधों में कोई नई शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा, लेकिन किसी नजदीकी व्यक्ति से मतभेद ना बढ़ाएं। संतान के व्यवहार में आज सुधार दिखाई देगा। आज आप कुछ धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं या किसी मंदिर के दर्शन आज आपको शुभ रहेंगे। लकी रंग सिंदूरी लाल, लकी नंबर 3। चलिए अगली राशि वृषभ राशि के विषय में बात करते हैं मित्रों। आज का दिन भावनात्मक और संवेदनशील रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आज आपको प्रसन्नता दे सकती है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी। घर में आर्थिक आयोजन या परिवार संग समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा संयम अवश्य रखें। स्वास्थ्य में आज थकान या आलस रह सकता है, लेकिन संध्या के बाद स्थिति सुधरेगी। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। अब जानते हैं दर्शकों मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और भाग्य प्रबल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में आज सफलता के योग है। व्यापार में विस्तार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। लकी रंग आसमानी नीला, लकी नंबर 5। तो मित्रों, जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के विषय में। आज मानसिक रूप से शांति का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई नया निवेश या संपत्ति संबंधी निर्णय लेने से पहले सलाह अवश्य लें। पारिवारिक जीवन में स्नेह रहेगा, लेकिन माता की सेहत का आज आप ध्यान रखें। आज आपको किसी बुजुर्ग या गुरुजन का आशीर्वाद बड़ा परिवर्तन ला सकेगा। लकी रंग हल्का हरा, लकी नंबर 2। अगली राशि मित्रों सूर्य की राशि सिंह राशि के विषय में बात करते हैं। आज आत्मबल बढ़ेगा और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। व्यापारियों को बड़ा सौदा मिल सकता है और नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारियों का आज सहयोग प्राप्त होगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं तथा संतान से संबंधित शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वस्थ जीवन आज उत्तम रहेगा। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 9। तो मित्रों, अगली राशि के बारे में हम जानते हैं कन्या राशि वर्ग। आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, लेकिन फिजूल खर्च से बचें। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। ध्यान और योग से मानसिक संतुलन बनाए रखें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 4। तो मित्रों, जानते हैं अगली राशि तुला राशि के विषय में। आज नए अवसरों का दिन है। भाग्य प्रबल रहेगा और जीवन में सकारात्मकता आज परिवर्तन लाएगी। व्यापार में लाभ के योग हैं और जो लोग नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं उन्हें आज शुभ संकेत मिल सकता है। घर पर कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ का आयोजन आज शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में दृढ़ता बढ़ेगी। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 7। मित्रों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। आज का दिन रहस्यमय और ऊर्जावान रहेगा। आप आध्यात्मिक रूप से आकर्षित महसूस करेंगे।
भैरव पूजा से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी रणनीति सफलता दिलाएगी। किसी पुराने विवाद का आज समाधान हो सकता है। धन लाभ के आज प्रबल योग है। स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा, पर रात में थकान हो सकती है। लकी रंग काला, लकी नंबर 8। अगली राशि धनु राशि के विषय में बात करते हैं। आज भाग्य आपके साथ है। पुराने अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। जो लोग विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं उन्हें सफलता के संकेत हैं। पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग भी आज बन रहे हैं। लकी रंग नारंगी, लकी नंबर 1। अगली राशि मित्रों, आज है मकर राशि। आज जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, पर आप सहजता से संभाल लेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी और वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त होगी। भूमि भवन से संबंधित कोई निर्णय लेने का आज अनुकूल समय है। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। सेहत में सुधार होगा। लकी रंग भूरा, लकी नंबर 5। तो दर्शकों, अगली राशि कुंभ राशि के विषय में बात करते हैं। आज आपके विचारों में गहराई और रचनात्मकता दिखाई देगी। आप किसी नई योजना का आज शुभारंभ कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। मित्रों के सहयोग से आज आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। लकी रंग नीला, लकी नंबर 2। तो मित्रों, आज की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में हम बात करते हैं। आज का दिन धार्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा। किसी पुराने संकल्प की आज पूर्ति हो सकती है। आज बृहस्पति भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। व्यापारियों को लाभ और नौकरी वालों के लिए आज सम्मान मिलेगा। व्यवहारिक जीवन में आज सुख शांति बनी रहेगी। ध्यान, जप और सेवा में आज मन लगाने का प्रयास करें। लकी कलर बैंगनी, लकी नंबर 9। आज का प्रेरक संदेश यह है कि ज्ञान का दीपक तब तक नहीं जलता जब तक श्रद्धा का तेल उसमें ना डाला जाए। आज का दिन श्रद्धा, विवेक और संतुलन का दिन है। आज भैरव को प्रणाम करके, गुरुदेव का स्मरण करके अपने भीतर की ज्योत को प्रज्वलित करें। इसलिए संस्कृत शास्त्र में कहा भी गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, यह था 13 नवंबर 2025 का पंचांग एक्सप्रेस, जिसमें हमने जाना काल भैरव का पारायण का महत्व, मार्गशीर्ष मास की महिमा और गुरुवार की वैज्ञानिक एवं ज्योतिषीय ऊर्जा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्री पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। कल फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ग्रह योग के साथ, ऊर्जा की नई किरण के साथ। पुनः मिलामा। जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ। पंचांग एक्सप्रेस में हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की, नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी, जहां हर दिन हम बात करते हैं उन अदृश्य शक्तियों की जो न केवल हमारे भाग्य को बल्कि देश दुनिया की दिशा को तय करती हैं। आज की चर्चा सिर्फ ग्रहों की नहीं बल्कि उस उथल पुथल की है जो आसमान में चल रही है और जिसका असर अब धरती पर उतर चुका है। दोस्तों, जब बृहस्पति यानी गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और वक्री चाल में चलते हैं तो ब्रह्मांड हर जगह जैसे थोड़ा ठहर जाती है। सोचने लगते हैं लोग, क्या हमने बहुत तेजी से सब कुछ बदल दिया, या यही समय होता है जब प्रकृति संकेत देती है कि अब आत्मचिंतन का वक्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति का वक्री गोचर अर्थ आखिर क्या है। बृहस्पति यानी ज्ञान, विस्तार और नीति के अधिपति। ये ग्रह जब सीधी चाल में चलता है तो इंसान को उन्नति, मान सम्मान और दिशा देता है, लेकिन जब ये वक्री होता है तो वही गुरु जो सिखाता है अब परीक्षा लेने लगता है।
कर्क राशि जो स्वयं भावनाओं और घर परिवार की राशि मानी जाती है, उसमें वक्री बृहस्पति का प्रवेश लोगों के मन में अस्थिरता, रिश्तों में गलतफहमी और आर्थिक योजनाओं में रुकावट ला सकता है। इस बार की स्थिति और भी खास है क्योंकि शनि मीन राशि में, राहु सिंह में और केतु कुंभ में, तीनों एक त्रिकोणीय तनाव योग बना रही हैं। इस योग को ज्योतिष में कहा जाता है धन भ्रम योग और मानो अशांति योग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आर्थिक और सामाजिक असर इसका आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। 15 और 16 नवंबर को बृहस्पति की चाल और चंद्रमा की स्थिति दोनों मिलकर ऐसा संकेत दे रही है कि आर्थिक बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। जी हाँ, सरकारी नीतियों में अचानक बदलाव दिख सकते हैं और मीडिया में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्टॉक मार्केट में सोने चांदी के दाम गिर सकते हैं, लेकिन तेल, अनाज और कृषि उत्पादों के भाव बढ़ सकते हैं। ये भी संभव है कि सरकारी स्तर पर कर्ज या बजट से जुड़ी कोई घोषणा सामने आ सकती है। राजनीतिक दृष्टि से ये समय गठबंधनों के लिए कठिन परीक्षा का समय है। जी हाँ, पुराने दोस्त विरोधी बन सकते हैं और जो चुप थे वे अचानक मुखर हो सकते हैं। विदेशों में भी ये स्थिति देखने को मिलेगी, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में, जहां व्यापार और कूटनीति से जुड़े मामलों में टकराव संभव बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी राशियों को सावधान रहना है इस वक्री समय में। अब बात करते हैं राशियों की, क्योंकि गुरु के वक्री होने का असर हर व्यक्ति पर अलग होता है। इसमें जो राशि सबसे पहले आती है वो राशि आती है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि वालों को गुस्सा, जल्दबाजी और आवेश में किए गए फैसले नुकसान इनको दे सकते हैं। आर्थिक हानि आपके जीवन में बढ़ सकती है और पारिवारिक टकराव संभव बताए जा रहे हैं। इसका उपाय आपको क्या करना है? मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं, जिससे निर्णय टाले और अच्छे फैसले लें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को राहु के प्रभाव में अहंकार बढ़ सकता है, लोगों से टकराव होने की संभावना है। सोशल मीडिया विवाद से आपको बचकर रहना है। इसके उपाय ये रहेंगे कि सूर्य को आपको जल चढ़ाना है और वाणी पर आपको संयम रखना है। राशि आती है फिर धनु राशि। धनु राशि वालों को गुरु की अपनी राशि है, पर वक्री होने के कारण पुराने रोग या कर्ज आपको सताएंगे। इसका उपाय आपको करना है कि हर गुरुवार को पीले पुष्प चढ़ाने हैं, वृद्धों का आपको आशीर्वाद भी लेना है। फिर राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को भावनाओं में बहकर गलत निर्णय बिल्कुल नहीं लेने हैं। ये समय आत्मचिंतन और संयम का है। इसके उपाय आपको करने हैं कि हर सोमवार चांद को कच्चे दूध से आपको अर्घ्य देना है। फिर राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को केतु के प्रभाव से मानसिक अस्थिरता, नींद की समस्या या भ्रम की स्थिति बन सकती है आपके जीवन में। आपको उपाय इसका क्या करना है? उपाय करना है कि ध्यान और मेडिटेशन आपको करना है। नीले रंग के वस्त्र से आपको परहेज करके रखना है। जिन राशियों के लिए समय शुभ रहेगा उसमें आती है मिथुन। नए अवसर मिलेंगे आपको, विशेषकर करियर और शिक्षा में आपके बदलाव आ सकता है। कन्या, पुराने प्रयास अब रंग लाएंगे आपके जीवन में। आय में आपकी वृद्धि भी होने की संभावना है। वृश्चिक संपत्ति विवाद का समाधान हो सकता है। फिर राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वालों की नई दिशा में काम की शुरुआत हो सकती है। फिर राशि आती है मीन राशि। मीन राशि, गुरु का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त है। मानसिक शांति और विदेश यात्रा के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। चलिए अब आप बात करते हैं कि सभी राशियों के उपाय, ध्यान और साधना क्या करने हैं। ये सभी राशि वालों के लिए है। अगर आप इस समय की भारी ऊर्जा को संतुलित करना चाहते हैं तो हर गुरुवार पीले वस्त्र आपको पहनने हैं। गुरु मंत्र रहेगा इसमें ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरुवे नमः का आपको जाप करना है। उत्तर पूर्व दिशा में दीप जलाएं। गुरु की कृपा के लिए पीला टोपाज या पुखरोज धारण आपको करना है। सात्विक भोजन करें और दान में पीली दाल दें। शनि के असर को संतुलित करने के लिए आपको शनिवार को तिल का तेल आपको दान करना है और जरूरतमंदों को कपड़े या अन्न देने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर किस ग्रह पर भारी संकट इस समय पर आने वाला है। इस समय सबसे भारी दबाव बृहस्पति और शनि पर है। जी हाँ, बृहस्पति क्योंकि वो वक्री है और चंद्रमा के साथ युति में है, और शनि क्योंकि राहु की दृष्टि उन्हें अस्थिर कर रही है। इस कारण आर्थिक,
अस्थिरता, राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक टकराव और प्राकृतिक घटनाएं भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये वो समय है जब शक्ति और विवेक दोनों की परीक्षा एक साथ होती है। चलिए अब आपको अंतिम 2 महीने का संदेश भी दे देते हैं। दोस्तों याद रखिए, ये साल 2025 के आखिरी 2 महीने के हैं। यही वो दौर है जब भाग्य नहीं कर्म का हिसाब चलता है। जो बोया है वही अब कटने का समय है। जो लोग छल कपट या अति अहंकार में जी रहे हैं उनके लिए गुरु वक्री का ये समय सच्चाई का आईना लेकर आया है। पर जिन्होंने सत्य, सेवा और संयम अपनाया उनके लिए यही समय अद्भुत उत्थान का है। और इसी भावना के साथ आज की ग्रहवाणी को हम समाप्त करते हैं और अब बारी है आज के सुविचार की। मैं कहना चाहूंगी स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि की जरूरत होती है। गुरु भले वक्री हो, पर अगर आपकी नीयत सीधी है तो आकाश के ग्रह भी आपके पक्ष में झुक जाते हैं। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सकारात्मक सोचिए, सात्विक रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को जगाइए। नमस्कार।